नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में अंतःकरण की पवित्रता। संसार के सभी दार्शनिकों ने सुख को मानव जीवन का परम लक्ष्य, सर्वोच्च पुरुषार्थ और अंतिम साधना माना है। वेदों का उद्घोष है कि अनुदिग्नम सुखम शाश्वतम, अर्थात स्थायी और शुद्ध आनंद ही जीवन का सच्चा स्वरूप है। प्राचीन दार्शनिक हेराक्लिटस ने भी सुख को जीवन का मूल तत्व स्वीकार किया, परंतु जब हम वास्तविकता का परीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि मनुष्य की प्रत्येक गतिविधि और प्रत्येक प्रयत्न का लक्ष्य सुख प्राप्ति होता है। फिर भी आश्चर्य यह है कि सुख की चाह में भागते भागते वह प्रायः दुख की खाई में गिर पड़ता है। डॉक्टर निर्निंग, लाजर, लॉक और यूंग जैसे आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है कि यदि मनुष्य के प्रयासों का सही मूल्यांकन किया जाए तो उनमें से अधिकांश सुख प्राप्ति की आकांक्षा से प्रेरित होते हैं, परंतु परिणाम प्रायः इसके विपरीत ही निकलता है। संपूर्ण जगत का यह सत्य है कि सुख की भाषा में जीवन का अनुवाद नहीं किया जा सकता। मानव जीवन की विडंबना यह है कि सुख की परिभाषा को लेकर ही सबसे बड़ी भूलें होती हैं। किसी वस्तु, परिस्थिति अथवा व्यक्ति में स्थायी सुख खोजने पर अंततः निराशा ही हाथ लगती है। यही कारण है कि मनुष्य का मन हमेशा असंतोष, अशांति और उद्विग्नता में डोलता रहता है। मनोविज्ञान बताता है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रोगों का एक प्रमुख कारण सुख का गलत दृष्टिकोण है। वास्तव में सुख का आधार बाह्य पदार्थों, परिस्थितियों अथवा इंद्रियों के क्षणिक आनंद पर नहीं, बल्कि अंतःकरण की निर्मलता और जीवन दृष्टि की पवित्रता पर है। यदि व्यक्ति का हृदय नैतिकता, सद्भावना और सहिष्णुता से पूर्ण हो तो उसके जीवन में शांति, संतोष और प्रसन्नता का अविरल प्रवाह बना रहता है। सुख की खोज में भटकते मनुष्य को यह समझना होगा कि वह बाहर नहीं है, भीतर है। आचार्य शंकर ने भी कहा है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः, अर्थात मनुष्य ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। जब तक मनुष्य इंद्रियों के पीछे भागता रहेगा, सुख मरीचिका की भांति छूते ही विलीन हो जाएगा, किंतु जब उसका मन आत्मा के प्रकाश से आलोकित हो जाएगा, तब उसे वास्तविक सुख, शांति और संतोष का अनुभव होगा। यही वह स्थिति है जिसे धर्म ग्रंथों में आनंद कहा है, जो स्थायी है, शाश्वत है और जीवन को सार्थक बनाता है। मनुष्य का जीवन सुख और शांति की तलाश में निरंतर गतिशील है, किंतु इस खोज में उसकी सबसे बड़ी भूल यह है कि वह बाह्य परिस्थितियों, भौतिक सुविधाओं और इंद्रिय आनंद में ही सुख ढूंढता है। परिणाम स्वरूप उसे क्षणिक सुख तो मिल जाता है, लेकिन स्थायी तृप्ति कभी प्राप्त नहीं होती। आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि तनाव, उद्विग्नता, ईर्ष्या, रोष और भय जैसी नकारात्मक भावनाएं मानव जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं। यही भावनाएं शारीरिक और मानसिक रोगों की जननी बनती हैं। जब मन अशांत होता है तो शरीर पर भी उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और अनेक रोगों का प्रमुख कारण यही मानसिक असंतुलन है। सुख का रहस्य यह नहीं कि हमें परिस्थितियां कैसी मिलती हैं, बल्कि यह है कि हम उनका सामना किस दृष्टिकोण से करते हैं। एक ही घटना किसी को हताश कर सकती है तो किसी को प्रेरणा भी दे सकती है। यह दृष्टिकोण ही है जो मनुष्य के जीवन को दुखमय अथवा सुखमय बनाता है। दार्शनिकों और संतों ने स्पष्ट कहा है कि वास्तविक सुख शांति की आत्मा की शांति और अंतःकरण की पवित्रता में निहित है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को संयमित कर कर्तव्य पालन और नैतिकता के मार्ग पर चलता है, तभी उसे स्थायी आनंद की अनुभूति होती है।
विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार करता है कि जिन व्यक्तियों का जीवन संतुलित और संयमित होता है वे अधिक स्वस्थ, दीर्घायु और संतुष्ट रहते हैं। वहीं भोगवादी दृष्टिकोण से जीने वाले लोग चाहे बाह्य रूप से कितने ही संपन्न क्यों न दिखाई दें, भीतर से अशांत और असंतुष्ट रहते हैं। मानव जीवन का परम ध्येय केवल सुख साधन जुटाना नहीं, बल्कि उस आनंद सागर में प्रवेश करना है जो भीतर से उमड़ता है। मित्रों, यह आनंद भोग से नहीं, त्याग से, संग्रह से नहीं, समर्पण से और स्वार्थ से नहीं, सेवा से मिलता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, बाहरी संपदा से मनुष्य बड़ा नहीं होता, वरन आत्मिक संपदा से उसकी महत्ता बढ़ती है। इसी आत्मिक संपदा का नाम है सच्चा सुख। यही सुख मानव जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है और यही हर पीड़ा का वास्तविक उपचार है।